फिलहाल अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। माधुरी जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार माधुरी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मुझे सवाल पूछने के बाद था कि अगर मैंने 500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, तो मुझे 1,08,000 तक रिटर्न मिलता है 10 साल के बाद। तो उसका रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है? और इसके अलावा ये स्कीम है जीवन सरल की, LIC की जीवन सरल पॉलिसी का ये स्कीम है, इतना रिटर्न है उनके ब्रोशर पे, इतना रिटर्न मिलने वाला ऐसे लिखा है। तो ये स्कीम मैं लूं या नहीं, इसके बारे में पूछने का था। साथ ही आपने इंश्योरेंस में कोई और पॉलिसी भी ले रखी है, कोई टर्म प्लान? हाँ, टर्म प्लान लिया है जी, उस पर भी नजरिया लेंगे। बलवंत जी, दोनों ही पॉलिसीज के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। जीवन सरल ट्रेडिशनल प्लान है, जितना रिटर्न ये बता रही हैं, क्या 10 साल के अंदर इनको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं मैच्योरिटी पर? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, इनको किसी ने इलिस्ट्रेशन दिया है, जैसे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न्स नहीं होता है। और जैसे ये 500 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद 10 साल में 1,08,000 कुछ बोल रही है, तो 10.25% रिटर्न आता है अपेरेंटली। पर कोई भी ट्रेडिशनल जो प्लान है या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो आपको 5-6% से ज़्यादा नहीं देंगी। तो ये तो जो एजम्पशंस के बेसिस पे उनको बताया गया, जिसमें 10.25% का रिटर्न निकलता है, पर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 6% से ज़्यादा का इंश्योरेंस ये रिटर्न नहीं देती है। और मेरा तो सुझाव रहेगा पल्लवी, आपके सब वुमेन व्यूअर्स को, कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी मिक्स नहीं करें। इंश्योरेंस के लिए आप ऑनलाइन टर्म प्लान लें और इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इक्विटी में, तो कम से कम आप डेट में पैसा डाल दें, पर कभी भी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आप इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। जहां तक सवाल इनका इंश्योरेंस का है, मेरे पास जो डेटा है कि इनकी 5 लाख की कमाई है, तो हर एक व्यक्ति को उनकी जो सालाना इनकम है उसका एवरेज 12 गुना का इंश्योरेंस होना चाहिए। इनके पास 30 लाख का इंश्योरेंस है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि 30 लाख का इंश्योरेंस और ले सकती है। और वो भी जैसे इनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो एगन रेलिगेयर की है, तो उनको एगन रेलिगेयर का ही 30 लाख का ले लेना चाहिए, जिसमें उनको करीब 4,000 रुपए के आसपास लग जाएगा सालाना प्रीमियम। बलवंत जी, एक चीज यहाँ पर, जैसे आपने कहा 30 लाख का इनका मौजूदा कवर है और इनकी आय के मुताबिक इनके पास 60 लाख का कवर होना चाहिए, यानी एक 30 लाख का एडिशनल कवर ले सकती हैं। क्या एक ही कंपनी से 2 प्लान्स या फिर 2 अलग अलग प्लान्स लेने पर क्लेम के समय किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? डिस्क्लोजर के वक्त ये बताना जरूरी होगा कंपनी को कि पहले से टर्म प्लान है? नहीं, आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो जितने भी फैक्ट्स है वो आप एकदम फुल्ली बताएं। आप समझे कि मैंने बताया नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ से मालूम पड़ने वाला है। परंतु जब आपका क्लेम आएगा और अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मतलब क्या? जब क्लेम की टाइम आता है तब आपको पैसा नहीं मिलता है। और आपका जरूरी नहीं कि आपका यही इंश्योरेंस कंपनी से कितना इंश्योरेंस है। आप कोई भी नया इंश्योरेंस जब खरीद रही हैं, तो आपके पास जितनी भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उनकी भले सेम इंश्योरेंस कंपनी की हो या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की हो, सब डिटेल्स आपको वो जो फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, उसमें बराबर ईमानदारी से भरनी चाहिए। आपकी जो हेल्थ के बारे में भी है, आपकी फैमिली की हेल्थ के बारे में है, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है, वो सब ईमानदारी से भरनी चाहिए। तो आपको क्लेम के समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी आपके सामने कुछ ऑप्शंस भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, आप उनकी तरफ देख सकती है माधुरी, और कंपेयर कर सकती है प्रीमियम्स को। साथ ही कुछ और भी फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर आप आगे प्लान चूज कर सकते हैं। फिलहाल ईगन रेलिगेयर का जो ऑनलाइन प्लान है वो आपको सबसे चीप पड़ेगा, और ऑलरेडी भी आप रेलिगेयर का प्लान इस्तेमाल कर रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया।